परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। हम सब ये चाहते हैं प्रभु कि आपकी मर्जी हम सब के जीवनों में पूरी हो, आपकी योजना हमारे जीवन में लागू हो और पूरी हो, और आपकी महिमा हम सब के जीवनों से प्रकट हो, ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा के योग्य हो। धन्यवाद करते प्रभु, आप अद्भुत अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमको जो प्रकाश मिलता है और उसके द्वारा जो जीवन मिलता है, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपका नाम हम सबके जीवनों में महिमान्वित हो और ये गवाही हम सब के जीवनों में पक्की निकले कि यीशु मसीह हम में वास करता है, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुनहरे अवसर के लिए जो हम लोगों को मिला है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने, पढ़ें और देखें और मन में परमेश्वर के वचनों के सामर्थ्य के द्वारा कार्य हो, ताकि हम सब के मनों में परमेश्वर की ओर से जीवन का प्रकाश हम सब के अंदर चमके, हमारा मन ज्योतिर्मय हो और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। आज हम स्पेशल रेवलेशन के विषय में जानेंगे, क्योंकि अभी तक हम सामान्य प्रकाशन यानी जनरल रेवलेशन को देख रहे थे। जनरल रेवलेशन के बाद जो दूसरे प्रकार का रेवलेशन है वो है स्पेशल रेवलेशन, और ये स्पेशल रेवलेशन जनरल रेवलेशन के बाद की कड़ी है जो हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रकटीकरण में हमको आगे बढ़ाती है। और इसीलिए हम इसको जैसे कि सामान्य प्रकाशन यानी जनरल रेवलेशन, जिसे हम यूनिवर्सल एंड नेचुरल रेवलेशन भी कह सकते हैं, डील्स विथ हाउ गॉड कैन बी अंडरस्टूड थ्रू क्रिएशन, जिसमें हम ये देखते हैं कि परमेश्वर को किस प्रकार समझा और जाना जा सकता है सृष्टि के द्वारा, ये हमने देखा। और अब हम उसके बाद परमेश्वर के उस अनुग्रह को जो सब पर बना रहता है यानी कॉमन ग्रेस, उसके बारे में सामान्य प्रकाशन से हम लोगों ने देखा। और एंड द ह्यूमन कॉन्शियस यानी मनुष्य के विवेक के में परमेश्वर की जो गवाही है, जो परमेश्वर ने ही रखी है, उसके द्वारा हमने देखा, जो कि सामान्य प्रकाशन का ही भाग है। एंड के हम लोग यानी सामान्य प्रकाशन इज फॉर द जनरल पब्लिक। ये जो यानी जनरल रेवलेशन यानी सामान्य प्रकाशन है, ये सामान्य लोगों के लिए है, यानी जनरल पब्लिक के लिए, वो चाहे विश्वासी हो या ना हो। जनरल रेवलेशन डज नॉट इम्पार्ट ट्रुथ्स दैट आर नेसेसरी फॉर सैल्वेशन, यानी सामान्य प्रकाशन हमको वो सत्य कभी नहीं देता जिससे हमारा उद्धार हो सके। सिंफुलनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, द अटोनमेंट एक्सेट्रा, यानी उद्धार प्राप्ति के लिए हमको क्या चाहिए कि हमें अपने स्वभाव में और इंसानियत को, कि इंसानियत जो है वो पापों से परिपूर्ण है, पापी स्वभाव में है, ये ज्ञान हमें जनरल रेवलेशन से नहीं मिल सकता और हम मनुष्य को पश्चाताप की जरूरत है, ये ज्ञान भी हमें सामान्य प्रकाशन से नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसे ही बहुत से विषय हैं जो सामान्य प्रकाशन के द्वारा उद्धार के लिए हमारी अगुवाई नहीं कर सकते। However, general revelation does give mankind a general knowledge of who God is. सामान्य प्रकाशन केवल हमको सामान्य ज्ञान देता है और वो ये कि परमेश्वर कौन है उसको हम जाने, और इसलिए वो उसका काम केवल इतना ही है हमारे जीवन में। इट मेक्स पीपल अवेयर ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस, यानी सामान्य प्रकाशन मनुष्यों को परमेश्वर है, परमेश्वर के वजूद के बारे में हमें जागरूक करता है, और परमेश्वर सनातन है इस विषय में हमें जागरूक करता है, परमेश्वर सामर्थी है इस विषय में जागरूक करता है, परमेश्वर भलाई करता है और परमेश्वर सर्व सामर्थी है, इन सब बातों को प्रकट करता है। लेकिन स्पेशल रेवलेशन गिव्स अस द डिटेल्स एंड मोर इंफॉर्मेशन दैट जनरल रेवलेशन कुड नॉट डू,
nor was intended to do, यानी जो कार्य सामान्य प्रकाशन नहीं कर सकता वो कार्य विशेष प्रकाशन के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर करता है। और विशेष प्रकाशन हमें विवरण और अधिक जानकारी देता है जो सामान्य प्रकाशन ना तो कर सकता था और ना ही करने का इरादा रखता था। सामान्य प्रकाशन हमको बताता है कि परमेश्वर का अस्तित्व है, जबकि विशेष प्रकाशन हमको बताता है कि इस अस्तित्व वाले परमेश्वर से कैसे संबंध स्थापित किया जा सकता है। ये है स्पेशल रेवलेशन। अब आप इस थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि आप किसी जगह पर गए हैं, किसी प्रोग्राम में गए हैं और आप ऑडियंस में टिकट लेकर गए और ऑडियंस में बैठे हुए, तो आप दर्शकों के बीच में बैठकर उस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसमें स्टेज पर जो लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम दिखा रहे हैं, आप उनसे जाकर मिल नहीं सकते, ना उनके साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि आप दर्शक दीर्घा में हैं और आप केवल प्रोग्राम देख सकते हैं स्टेज पर क्या हो रहा है। लेकिन स्टेज के पीछे जो कार्यक्रम करने वाले लोग हैं, उनसे मुलाकात करने वाले लोग स्टेज के पीछे से वहां पे मिलते हैं। तो हम लोग जो जिस जगह पे एंट्री लेते हैं, जहां की प्रवेश का हमने पैसा दिया, वो दर्शक दीर्घा है, यानी ऑडियंस, पब्लिक। लेकिन अगर आपको विशेष रूप से कार्यक्रम करने वालों से अगर मुलाकात करनी है, तो आपको उसके लिए स्पेशल पास चाहिए, जो पीछे से आपको एंट्री मिलेगी, ताकि आप कार्यक्रम करने वालों से मुलाकात कर सकें। ठीक इसी प्रकार से जनरल रेवलेशन परमेश्वर ने सबके लिए रखा है, सामान्य लोगों के लिए, कि वो जाने के एक परमेश्वर है, परमेश्वर का अस्तित्व है, और जिसने इस सृष्टि को बनाया है, और इतनी सुंदर, और इस सृष्टि को चला कौन रहा है, और सारी सामर्थ किसकी है। तो पहली बात, जनरल रेवलेशन सामान्यता लोगों को यह दर्शाने के लिए रखा गया है कि जो परमेश्वर सृष्टि करता है, जिसने सृष्टि को बनाया, वो परमेश्वर मनुष्य को अपने साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, और वो ये चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करके परमेश्वर की इच्छा में जीवन व्यतीत करे, ताकि वो परमेश्वर की संतान कहलाए। और इसी के लिए जो दूसरा लेवल आता है, वो आता है स्पेशल रेवलेशन, और जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको प्राप्त होता है। और इसलिए हम लोग आज ये इस विषय में आगे बढ़ रहे हैं। विशेष प्रकाशन वहां होता है जहां सामान्य प्रकाशन समाप्त होता है, यानी जब आप सामान्य प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर के अस्तित्व से परिचित हो जाते हैं, तो आप परमेश्वर के विशेष प्रकाशन की ओर आ सकते हैं। अगर आपको सामान्य प्रकाशन से परमेश्वर के अस्तित्व का प्रकटीकरण स्पष्ट नहीं है, तो आप परमेश्वर के स्पेशल यानी विशेष प्रकाशन की ओर, जो वचन के द्वारा दिया जाता है, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, वो आपकी समझ में कभी नहीं आएगा। जब तक आप सृष्टि में परमेश्वर की महिमा को देख नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते, तो आप परमेश्वर के वचन को कभी नहीं समझेंगे, और आप वचन के अनुसार कभी देख नहीं सकते। और यही बात, एक विशेष प्रकटीकरण हमारे पास दो रूपों में आया है, यानी जो विशेष प्रकाशन है, यह हमें दो रूपों में मिलता है, जिन्हें हम देख और पढ़ और समझ सकते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से पहले परमेश्वर के वचन को देखने की आवश्यकता है। तो पहले पढ़ना आ रहा है कि पहले देखना आ रहा है? इसीलिए यीशु मसीह जब वो लोगों से बात करता था, तो वो ये कहता था कि मैं दृष्टांतों में बातें कर रहा हूं। दृष्टांत ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव, यानी कुछ दिखाकर वो बात करता था, और लोग केवल बैठकर ऐसे आंख बंद करके सुनते थे। इसीलिए किसी को उसकी बातें समझ में नहीं आई। कारण, जब वो कुछ दिखा के बता रहा है, तो जो चीज दिखा रहा है वो आप देख क्यों नहीं रहे? देखना चाहिए ना। इसलिए क्योंकि आप सृष्टि को नहीं देख रहे हैं, तो पहला पार्ट आपका माइनस है कि आप सामान्य प्रकाशन से परमेश्वर के अस्तित्व को नहीं देख सकते, तो आप वचन में बिल्कुल भी नहीं देखेंगे।
तो आपके लिए वचन लपेटी मोहर बंद की हुई पुस्तक के समान होगा। आप सुनते तो रहेंगे सारी जिंदगी, लेकिन उसका कोई आपके जीवन में फल नहीं आएगा, कोई उसका लाभ आपके जीवन में इतना सा भी नहीं मिलेगा। और जिस विश्वास की बात वचन में कही गई है वो विश्वास देखने वाला विश्वास है, ना कि सुनने वाला। यहां पे हमने एक बात देखी कि यहां पर बताया जा रहा है कि जिन्हें हम परमेश्वर का विशेष प्रकाशन जो है, स्पेशल रेवलेशन, ये दो रूपों में हमें मिलता है, जिसे हम देख, पढ़ और समझ सकते हैं। आप पढ़ते पहले देखते हैं फिर के पहले पढ़ते हैं? देखना जरूरी है, देखना, पढ़ना और तीसरी चीज है समझना। और ये क्रिया अगर नहीं सही चल रही है तो आपको वचन को, लिखित वचन को किनारे रख दो और जाकर सृष्टि में पहले परमेश्वर को देखो। आपको देखने की आदत डालनी पड़ेगी। ये सुनने वाली जो आदत आ गई ना, ये सुनने से इंसान के अंदर वो चीज कल्पना नहीं ले पा रही है जो चीज लेनी चाहिए। उसका कारण क्या है? पतित मानव सृष्टि, हमारा जो पतन हो गया उसके कारण हमारी ये दशा है, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। यीशु परमेश्वर का पुत्र और बाइबल परमेश्वर का लिखित वचन है, और दोनों एक ही है। लोग अक्सर यीशु और बाइबल को जीवित और लिखित वचन के रूप में संदर्भित करते हैं, क्योंकि बाइबल जीवित और सक्रिय है। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 12 पद पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 12 पद, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं को और विचारों को। यहां पे जो विचारों को लिखा है, विचारों को का मतलब है हमारी अंदर जो कल्पनाएं चलती हैं, इमेजिनेशंस, उनको परमेश्वर जांचता है कि ये इमेजिनेशन मानवीय है या स्वर्गीय है। और आप कॉमन सेंस से बताइए कि आपके अंदर जितने विचार पैदा होते हैं वो जमीनी होते हैं कि स्वर्गीय होते हैं? बस यही, और परमेश्वर का वचन यही परख लेता है। आपके मानवीय विचारों को खंडन करता है परमेश्वर का वचन। आपको इसीलिए परमेश्वर का वचन चुभने वाला है, ये कभी भी आपको आराम नहीं देगा। ये पियर्सिंग है, पियर्सिंग का मतलब चुभने वाला, छेदने वाला। आपको कोई बैठकर ऐसे ऐसे कोंचे, आपको कैसा लगेगा? जैसे ही आपके मुंह से कोई गलत बात निकले, कोई आपको कोंच दे, आपको कैसा लगेगा? हैं? बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके अंदर प्रवृत्ति गलत चल रही है। तो पवित्र आत्मा मालूम क्या करता? वचन के द्वारा में कोंचता। और इसीलिए बहुत बार लोग पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन दिया जाता है वो पियर्सिंग होता है, उससे भागते हैं, कहते हैं बहुत हार्ड है। अरे हार्ड नहीं होगा, तुम्हें परमेश्वर सृष्टि में नहीं दिखाई दिया, अब तुम यहां आए तो तुम सोच रहे हो कि परमेश्वर तुमको प्यार करेगा। नहीं, परमेश्वर तुम्हारे उस मानवीय चेहरे को पहचानता है जो स्वार्थी है, लालची है और सब प्रकार के दुर्गुणों से, व्यवहारों से भरा हुआ है, भावनाएं गलत हैं, और तुम्हारे अंदर से उन चीजों को निकालने में एक लंबा समय लगता है। कैसे निकालता? वचन। तो ये वचन को क्या बताया जा रहा है? कल्पना कीजिए, बाइबल को आप ये कल्पना कीजिए, लिखित वचन को ये कल्पना कीजिए कि परमेश्वर की आत्मा की तलवार आपके गले में लटकी हुई है। अब वो तलवार क्या कहते हो मालूम? दो धारी तलवार। दो धारी का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों तरफ धार हो। आपने दुनिया में जितनी भी तलवारें देखी होंगी वो ऐसे करके टेढ़ी वाली देखी होगी जिसमें एक तरफ धार होती है, लेकिन दो धारी तलवार हमेशा स्ट्रेट होती है, सीधी, और उसमें दोनों तरफ धार होती है। और उस तलवार की एक खासियत है,
दो धारी क्यों बोला गया और दो धारी तलवार की जरूरत क्या है? सामने वाले को मारना है तो एक तरफ वाली धार की तलवार होनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन दो धारी क्यों है? कभी कल्पना नहीं की होगी। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक तलवार है और वो तलवार में इधर भी धार है जो आपकी तरफ हिस्सा है, और सामने वाले की तरफ जिस पे आप चला रहे हैं उसकी तरफ भी धार है। अब आप वो तलवार जैसे ही सामने वाले के ऊपर चलाते हैं, तो अगर आप विज्ञान को, फिजिक्स को समझते हैं, तो हर चीज की एक प्रतिक्रिया होती है। तो जैसे ही आप किसी चीज को किसी के ऊपर वार करते हैं, उसका पलटवार भी आप पर होना चाहिए कि नहीं? तो जब वार होता है तो उसका पलटवार भी होता है। जब बंदूक चलाई जाती है तो बंदूक से जब गोली निकलती है तो बंदूक यहां पे इतना जोर झटका आता है, ये प्रतिक्रिया है। वो पीछे, तो जितनी लंबी दूरी की बंदूक होगी उतना जोर का झटका होगा। ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो दोधारी तलवार यानी वार और पलटवार दोनों करेगी। कैसे? जिस नाप से, यीशु मसीह ने क्या कहा था? जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जिस तरीके का व्यवहार जो तुम बोते हो वो तुम्हें ही काटना पड़ेगा। तो देखिए दोधारी तलवार चल रही कि नहीं? वचन में क्रिया प्रतिक्रिया साथ साथ चल रही है। जब आप किसी को दोष लगाते हैं, इस विषय में यीशु मसीह ने क्या कहा था? दोष लगाने के विषय में, दोष ना लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। आज अगर आप पर दोष लग रहा है, इसका मतलब हमेशा समझ जाइएगा कि हमने भी बहुतों पर दोष लगाया। दोष लगाने वाली प्रवृत्ति आपके अंदर काम कर रही है कि नहीं? क्यों? इसका मतलब विशेष प्रकाशन काम नहीं कर रहा है। इस बात को मान लीजिए, क्योंकि परमेश्वर मान लेने वाले को और छोड़ देने वाले को क्षमा करता है और उसको पार लगाता है। आप अपनी हर कमी को देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था, क्षमा जिंदगी भर एक ही बात की क्षमा रोज रोज मांगना क्या उचित है? तो हमको क्या करना चाहिए? जब आपको ये पता चल जाए कि ये आपने गलत किया, तो क्षमा मांगने से अच्छा मैं ये समझता हूं कि आप क्षमा मत मांगिए, सुधार कर लीजिए, दोबारा वो चीज ना हो इसका ध्यान रखिए। तो सामने वाला व्यक्ति खुद ब खुद आपको क्षमा कर देगा, क्योंकि एक आध बार की गलती लोग नजरअंदाज कर ही देते हैं, लेकिन बार बार होता है ना, तो फिर मामला गड़बड़ होने लगता है। इसीलिए पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी विषय में। पुनरावृत्ति, आप किसी चीज को दोहराते हैं, ये एक प्रकार का दौरा है, फिट पड़ जाना। फिट में होता क्या है? दौरा पड़ता है तो वो फ्रीक्वेंसी चलती है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, पूछेंगे दिन में कितनी बार होता है, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा। तो दौरा नहीं पड़ना चाहिए, यानी पुनरावृत्ति ना हो। गलती एक बार की होती उसे गलती कहते हैं, जो लगातार पुनरावृत्ति होती गलती की वो गलती नहीं होती है, वो हमारा दुष्ट स्वभाव है और उससे हमें परमेश्वर छुड़ाने के लिए बैठा है। अगर हम उसके वचन का आदर करें तो, आज्ञा माने तो हमारे जीवन में हम बॉर्न अगेन हो जाएंगे। ये बॉर्न अगेन बहुत चट से होने वाला काम था, लेकिन चूंकि आज के युग के लोग इतने हठी, ढीठ और कठोर हृदय वाले हो गए हैं कि वो लोग बहुत जल्दी हार नहीं मानते। ये हार मानना ही सरेंडर करना है। सरेंडर करने का मतलब हार मान लेना कि प्रभु हमसे ना हो पाएगा, हम आपको अपना जीवन सौंपते हैं और अब हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चलेगा। आप यहां पर जब हमने देखा परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, जब आप किसी को वचन यानी कोई पद आप किसी को बोलते हैं तो वो पद उसके ऊपर काम करेगा, और अगर उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है तो फिर पलट के आप पर काम करेगा। मालूम क्यों? आपने यूं तलवार चलाई, उसको लगी, वो पलट कर आपको भी लगेगी, प्रतिक्रिया होगी। तो कभी कभी आपने सोचा नहीं कि हम इसको तो बोल रहे हैं कि झूठ ना बोला करो,
लेकिन हम तो बार बार बोल जाते हैं स्वाभाविक तौर पे। तो आप दूसरे को वो बात क्यों बोल रहे हैं जो आप खुद नहीं मानते? दूसरे को हम कह रहे हैं कि प्रभु पे भरोसा रखो और खुद हम प्रयास करने में लगे हुए, तो आप दूसरे को क्यों बोल रहे हैं कि प्रभु पे भरोसा रखो? तुम किसी को बोलो मत कि प्रभु पे भरोसा रखो, तुम अपना जीवन ऐसा रखो कि तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर हो और ये बात लोग तुम्हारे जीवन में देखें और कहे कि तुम वाकई में परमेश्वर पे भरोसा रखते हो। दूसरा तुम्हारी गवाही दे, वो गवाही सच्ची है। तुम अपनी गवाही खुद देते हो, वो गवाही सच्ची नहीं है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा अपने मुंह मियां मिट्ठू, हम तो ये करते हैं, हम तो ऐसे करते हैं, हम तो वैसे करते हैं। ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। यीशु मसीह के आने के बाद उसकी शिक्षा ने क्या बदला? आपको कहीं मसीही शिक्षा मिलती है, दिखती है? कोई फॉलो कर रहा है? प्रचार तो बहुत कर रहे हैं लोग, प्रचारक बहुत हो गए, लेकिन मसीही प्रेम कहां है? मसीही व्यवहार कहां है? मसीही एकता कहां है? जो पवित्र आत्मा की एकता है, कहीं दिख रही है? तो ये कौन सी मसीहत है? ये फैल गई। सच्चाई को फैलने में बहुत समय लगता है, क्योंकि सत्य प्रमाणित होता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन झूठ हवा में फैल जाता है। और ऐसे लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन चरित्र और व्यवहार में एक भी व्यक्ति प्रमाणित नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर के इस स्पेशल रेवलेशन परमेश्वर का वचन है और ये विशेष प्रकाशन है, और इस विशेष प्रकाशन में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये सामान्य प्रकाशन नहीं है कि देखा और अनदेखा किया, इसको विशेष दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। आपको मालूम है, कई बार आपने संसार में अभी तक यही सुना होगा मसीही जगत के विश्व प्रचारकों के द्वारा कि जाकर सुसमाचार सुनाओ और लोगों को कलीसिया में लाओ। लेकिन मैं इसके बिल्कुल उल्टा बोलूंगा। आप जाकर लोगों को मुंह से सुसमाचार सुनाकर उन्हें कलीसिया में ला नहीं पाएंगे। पूछिए क्यों? नहीं, पूछिए क्यों? क्योंकि जो सुसमाचार है वो परमेश्वर का प्रकाशन है, सुनाने वाली बात नहीं है। और इसलिए जो प्रकाशन है वो आपके जीवन में जब तक सिद्ध नहीं होगा, तो जिनके बीच में आप जाएंगे वो देखेंगे नहीं कि इसके अंदर नहीं है, तो वो आपके मुंह की बात नहीं मानेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा गलातियों की पत्री। यहां पर देख लीजिए कि सुसमाचार है क्या। मुंह से सुनाने वाली चीज, उसका पहला अध्याय, गलातियों की पत्री पहला अध्याय, उसका पहला 11 पद पढ़िए। पहले अध्याय का 11 पद। हे भाइयों मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, मनुष्य का सुसमाचार नहीं है। आज आप कौन सा सुसमाचार सुन रहे हैं? मनुष्य का। जी, क्योंकि वो ये सुसमाचार जो पौलुस कह रहा मैंने सुनाया, ये सुसमाचार मुझे मनुष्य से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। प्रकाशन का मतलब है रेवलेशन। ये जो सच्चा सुसमाचार है जो पौलुस को मिला था वो प्रकाशन था। और आज जो सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है मनुष्य का सुसमाचार, शब्दों में इस सुसमाचार से लोगों को उद्धार मिलेगा ही। तो ये निमंत्रण किसका है? यीशु मसीह का निमंत्रण प्रकाशन के द्वारा है। सुसमाचार निमंत्रण है। कलीसिया में आपको बुलाया जा रहा है विशेष प्रकाशन के लिए। तो ये विशेष प्रकाशन के लिए भी आपको एक प्रकाशन दिया जा रहा है, सुसमाचार, गुड न्यूज। गुड न्यूज अपने आप में एक सुसमाचार है, एक प्रकाशन है।
और ये प्रकाशन आपको विशेष प्रकाशन की ओर लेकर आता है। तो आप विशेष प्रकाशन यानी परमेश्वर के वचन को जो आज आप सुन रहे हैं, आप बॉर्न अगेन क्यों नहीं हुए, उस पॉइंट को आप अपने जीवन में काउंट कीजिए, कहां गड़बड़ी हुई। आपने मनुष्य का सुसमाचार सुना, प्रकाशन नहीं मिला, इसलिए आज तक बॉर्न अगेन नहीं हो पाए। हाँ के ना? अब आपको हम एक भेद खोलते जो आज तक कहीं नहीं सुनने को मिला होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 6 अध्याय का 44 और 45 पद पढ़िए। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? 6 अध्याय, यीशु मसीह कह रहा है कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है। अरे इसका मतलब यीशु मसीह के पास, लोग कहते हैं हम प्रभु के पास शरण में आए, विश्वास है इसीलिए तो आए। ये तुमने श्रेय कैसे ले लिया कि तुम परमेश्वर के मसीह के पास आए? यीशु मसीह कह रहा कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। अब पिता कैसे खींचता है? जनरल रेवलेशन ये परमेश्वर पिता का प्रकाशन है सृष्टि में, और जिसकी गवाही हमारे विवेक में है, हमारे कॉन्शियस में है। जब हम सृष्टि को देखते हैं तो हमारे कॉन्शियस में कुछ होना चाहिए कि यार बनाने वाला कितना अद्भुत है, परमेश्वर कितना महान है, ये पिता है। और ये प्रकाशन हमको खींचकर यीशु मसीह के पास भेजता है, यानी स्पेशल रेवलेशन, विशेष प्रकाशन प्राप्त करने के लिए कि आप जिस परमेश्वर को सृष्टि में ठीक से समझ नहीं पा रहे हो उसको समझने के लिए कलीसिया में जाओ। और जब कोई व्यक्ति इस तरीके से आता प्रॉपर वे में, वो बॉर्न अगेन हो जाता है। हालेलुया। क्यों नहीं बॉर्न अगेन हुए? जब आप सही रास्ते से प्रवेश करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में तो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होंगे। जब तक आप प्रवेश गलत ढंग से करेंगे, सारी जिंदगी कोशिश करते रहेंगे कि उपस्थिति में जाएं, तो जा नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर, हमने बताया था ना, सिद्धांतों का परमेश्वर है। गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रिंसिपल्स। उसने हर चीज का सिद्धांत रखे। सिद्धांत का मतलब होता है ऑटोमेटिक फंक्शन। ये सृष्टि जब से बनी है तब से अपने आप चल रही है कि नहीं चल रही है? ऑटोमेटिक फंक्शन देख रहे हैं। इसका मतलब ये सिद्धांतों में बंध गई और सिद्धांत के अनुसार काम कर रही है। ऐसे ही मानव जीवन में अगर सिद्धांत नहीं है, आपके जीवन में सिद्धांत नहीं है, तो आपका जीवन अनऑर्गेनाइज्ड है। आप जानवर वाला जीवन जी रहे हैं, क्योंकि जानवरों के जीवन में व्यवस्थित प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। उन्हें जब भी भूख लग जाए, आधी रात को भूख लग जाए, कहीं से कुछ भी मिल जाए, उसको खा लेना है, पेट भर लेना है, सड़ा हो, गला हो, कुछ भी हो। क्या आप ये वाला जीवन जी रहे हैं कि व्यवस्थित जीवन होना चाहिए? हमारा सोने का भी समय होना चाहिए। हमें समय से सोना, समय से खाना खाना, समय से काम करना, समय पर और उचित समय पर उचित बात बोलना, उचित समय पर उचित काम करना, ये सब जिम्मेदारियों को इस तरीके से तो ऑर्गेनाइज्ड लाइफ होनी चाहिए कि नहीं? आज के मनुष्यों को देखिए, क्या उनका जीवन व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन से उनके अंदर काम होना है, तभी व्यवस्थित होंगे। अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ है। अब यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे खींच ना ले, और मैं उसको, किसको? जिसे पिता खींच लेता है। तो इसका मतलब कि कलीसिया में जो लोग आते हैं उन्हें कौन लाता है? पिता भेजता है। कैसे? जनरल रेवलेशन के द्वारा लोगों में काम होना चाहिए। जो आज मनुष्य का विवेक फेल हो गया है, इसलिए जनरल रेवलेशन फेल है, इसलिए वो काम नहीं हो रहा है। अब आप ऐसे बताइए, अगर ये जो तरीका हम लोग सीख रहे, पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं वचन के अनुसार, तो जनरल रेवलेशन से अगर लोग कलीसिया में आएंगे तो क्या स्पीड होगी लोगों के आने की? ढेर सारे आएंगे कि धीरे धीरे आएंगे? एक आध समय लगेगा ना।
और जो आएंगे उनमें से कितने इस विशेष प्रकाशन में ठहरेंगे और कितने वापस भाग जाएंगे। तो कलीसिया में कितने लोग होने चाहिए? आप चाय थोड़ी बनाते हैं वो सही बनती है या ढेर सारी बनाते हैं वो सही बनती है? तो क्वालिटी किस में होती है, थोड़े में कि ज्यादा में? तो परमेश्वर के लोग थोड़े ही है और उसी में क्वालिटी है, और क्वालिटी में ही परमेश्वर है, क्वांटिटी में नहीं है। और संसार में कौन सी विचारधारा काम करती है? क्वांटिटी, भीड़। आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो परमेश्वर कहता आप वहीं रहो जहां हो। लेकिन अगर आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनने मांगते हैं तो आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा अपने जीवन में, बहुत त्यागना पड़ेगा। तब परमेश्वर, जैसे जैसे आप त्यागेंगे वैसे वैसे परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। पार्ट पार्ट त्यागेंगे, पार्ट पार्ट ग्रहण किए जाएंगे। और यहाँ पे आगे क्या लिखा अगले पद में? हाँ, अंतिम दिन, यानी यीशु मसीह जिनके लिए बोल रहा है कि मैं अंतिम दिन जिला उठाऊंगा सेकंड कमिंग पे, वो ये लोग हैं। उसके बाद 45 पद, भविष्य वक्ताओं के लेखों में ये लिखा है कि वे सब कौन? जो पिता जिन्हें अपनी ओर खींच लेगा और कलीसिया में अपने पुत्र के पास भेजेगा, वे सब परमेश्वर की ओर से। इसका मतलब कलीसिया में लोग परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे, ना कि मनुष्यों की शिक्षाओं में। आपको मनुष्य की शिक्षा की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर की ओर सिखाए हुए लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। आप किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के बच्चे अगर बनना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको सिखाएगा। कैसे? पवित्र आत्मा परमेश्वर है और पवित्र आत्मा की ओर से सिखाए हुए होंगे। क्या आप पवित्र आत्मा की ओर से सीख रहे हैं? अगर नहीं सीख रहे हैं तो परमेश्वर के बच्चे नहीं होंगे। यहां पर यीशु मसीह बहुत साफ साफ बोल रहा है, सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है और उसे प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करता है। अब आप ये बताइए, लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, ये उल्टी धारा कैसे चल रही है? जबकि पिता और पुत्र स्वयं काम कर रहे हैं प्रकाशन के द्वारा। ये वाली बात आज तक आपको स्पष्ट नहीं हुई कि ये भी है परमेश्वर काम कैसे करता है। विशेष प्रकाशन हमें परमेश्वर के कार्य करने का, यानी ये वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर काम कैसे करता है, परमेश्वर काम कैसे कर रहा है और परमेश्वर क्या क्या काम करता है। इसलिए ये कहना अधिक बाइबल और धर्मशास्त्रीय रूप से सटीक होगा कि बाइबल परमेश्वर का जीवित लिखित वचन है और यीशु परमेश्वर का जीवित देहधारी वचन है। यीशु के पृथ्वी पर आने का जिक्र करते हुए जब वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा सुनी। हम लोग, पवित्र आत्मा हमें जिस विषय पे ले जाता है सारी पदों में वही विषय दिखने लगता है। ऐसा कैसे है? इसका मतलब ये पवित्र आत्मा की ओर से विषय है ना। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते। आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा नहीं है। जिस दिन देख लेंगे ना उस दिन आपकी जिंदगी पलट जाएगी। और अभी जो आप गलतियां आसानी से यानी हल्के में ले लेते हैं, अरे हो गई गलती, और उस समय आप समझ जाएंगे अरे बहुत घोर अपराध हो गया। ये दो जो प्रकाशन हैं एक के रूप में एक ही बात पर सहमत है, क्योंकि लिखित वचन यीशु की सत्यता की गवाही देता है। देखिए, अब स्पेशल रेवलेशन 2 पार्ट हो गया। एक तो रिटन वर्ड ऑफ गॉड, ये भी एक स्पेशल रेवलेशन है। दूसरा जीसस क्राइस्ट, वो भी स्पेशल रेवलेशन है। अब ये आपको लिखित वचन उस प्रभु से, उस जीवित वचन से मिलाने का काम करता है, जो हम आगे जाके देखेंगे डिवाइन रेवलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यीशु मसीह कौन है?
यीशु मसीह को अभी लोग नहीं जानते। लिखित वचन यीशु की सत्यता की गवाही देता है और यीशु लिखित वचन की सत्यता की गवाही देता है। ये दोनों एक दूसरे की गवाही देते हैं। यीशु परमेश्वर का दृश्य प्रदर्शन है और बाइबल परमेश्वर का मौखिक प्रदर्शन है। परमेश्वर बोलता कहां से? बाइबल से। लेकिन परमेश्वर दिखता कहां? यीशु मसीह में। तो वो दृश्य यानी जो रेवलेशन ऑफ गॉड है वो जीसस क्राइस्ट है। और रेवलेशन ऑफ गॉड जहां से हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और यीशु मसीह को देखते हैं, तो वो ये रिटन वर्ड और जीसस क्राइस्ट, ये दोनों कॉम्बिनेशन में काम करेंगे, एक नहीं चाहिए हमको। और ये एक दूसरे को प्रमाणित करने का काम करते हैं। बाइबल परमेश्वर का मौखिक प्रदर्शन है। दोनों प्रश्नों के लिए स्वर्ग के उत्तर हैं। सृष्टि का ये परमेश्वर कौन है, वो किस तरह का है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ये इस प्रकाशन के द्वारा हमें प्रकट होता है। विशेष प्रकाशन वो है जहां परमेश्वर मसीह और पवित्र शास्त्र के माध्यम से विशिष्ट सत्य प्रकट करता है। विशेष सत्य प्रकट करता है। विशेष प्रकाशन द्वारा प्रकट किए गए सत्य को परंपरा, प्रकृति, विधान, इतिहास, हमारी अंतरात्मा या किसी अन्य तर्क प्रक्रिया को देखकर नहीं जाना जा सकता। कभी नहीं आप पता कर सकते। परमेश्वर को सीधे और विशेष रूप से हम पर प्रकट होना चाहिए। परमेश्वर हम पर प्रकट अगर नहीं हुआ है तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। इसलिए हम कल से ये विशेष प्रकाशन के कितने पार्ट्स हैं, इनके पार्ट्स में एक एक करके जाएंगे ताकि परमेश्वर का प्रगटीकरण हमारे जीवन में हो और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उत्तम उत्तम वचनों के लिए और उस प्रकाशन के लिए प्रभु जो लोगों के लिए दुर्लभ है। लेकिन प्रभु जो लोग आपसे प्रेम करते हैं और जो लोग सृष्टि से प्रेम करते हैं और सृष्टि में परमेश्वर के स्वरूप को निहारते हैं और जिनके मन में ऐसा विचार आता है कि जिसने ये बनाया वो कौन है, और इस प्रश्न के साथ जब वो आपको खोज रहे होते हैं तो आप उन्हें कलीसियाओं में भेजते हैं। उस कलीसिया में जहां पे पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा विशेष प्रकाशन के साथ खड़ा हुआ है, ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको विशेष प्रकाशन में आगे लेकर जाए, उनकी अगुवाई करे, ताकि वे परमेश्वर को, उसके सच्चे स्वरूप को पहचान सके, जान सके और अपना जीवन समर्पित करके उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।